नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड किए जाते हैं, प्लस एक रीजनल सेंटर का जो आपके हर स्टेट के अंदर इग्नू ने बनाया हुआ रहता है उसका क्या रोल होता है बीएड एंट्रेंस के लिए और उसके एडमिशन के लिए, उसके वहां से डिग्री पास आउट करने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक हम दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस में आज बताएंगे। ए टू जेड इसमें क्या डिटेल होती है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस है, कितने आपके सीट्स इसके अंदर अलोटेड होती है रीजन सेंटर वाइज, और इसके अंदर क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, किनको आपको पास करना होता है, सब्जेक्ट में वर्कशॉप क्या चीज होती है, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स क्या चीज होती है, थ्योरी एग्जाम्स कितना होता है इनका, पासिंग मार्क्स ग्रेडिंग्स कितनी होती है, हर ग्रेड की कितनी परसेंटेज इसमें डिसाइडेड की जाती है इग्नू के द्वारा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अपन इग्नू के अंदर क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है इग्नू का मेन समर्थ पोर्टल होता है जो कि एंट्रेंस के लिए इग्नू ने बनाया हुआ है। ये पोर्टल दोस्तों तब आता है जब आपका बीएड का एंट्रेंस स्टार्ट होता है। अभी दोस्तों इस टाइम फिलहाल नवंबर 2024 के अंदर अभी बीएड का कोई पोर्टल चालू नहीं है। अभी जो लास्ट वाला हुआ था जनवरी 2024 सेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम उनके सभी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट्स आ चुके हैं, प्लस उनका प्रोफाइल अपडेट होने को है, प्लस उनका दोस्तों दिसंबर में कुछ एक एग्जाम्स भी अगर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देना चाहें तो एग्जाम भी दे सकते हैं, इंटर्नशिप अटेंड कर सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जनवरी 2025 सेशन के लिए, जो कि अब बीएड का नया एंट्रेंस फॉर्म आने वाला है कुछ ही टाइम बाद में। आप ये इग्नू की मेन वेबसाइट पे अपडेट रहते रहिएगा, वहीं पे आपको एंट्रेंस के फॉर्म दिखाई देते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना रहता है। लॉगिन आईडी आप पासवर्ड आपके बन जाते हैं। उसके बाद अंदर आपको अपने 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके पास है तो आप वो डिटेल डाल सकते हो। 10th 12th ग्रेजुएशन आपको डालना है, प्लस दोस्तों आपके पास रेगुलर टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। टीचिंग करवाने की लगभग आपकी 2 साल की डिग्री होती है। आप किसी भी स्टेट का नियर बाय कर सकते हो। राजस्थान के अंदर बीकानेर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है एनटीटी जिसको कहते हैं इग्नू के अंदर, तो वो आप करते हो। प्लस आपके पास बीएड के अंदर 55% क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी पास आउट होना चाहिए। वो अगर आप एलिजिबल फुलफिल करते हो तो आप एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हो। एंट्रेंस की फीस दोस्तों 1000 रुपीज होती है इग्नू के अंदर। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। बीएड में भी सेम 1000 होती है और आपके बीएससी नर्सिंग में भी इतनी होती है। इसके अंदर देखिए दोस्तों ये 2015 के रूल्स फॉलो करते हैं एनसीटी के बीएड के अंदर। इग्नू की डिग्री वैलिड बीएड की फुल वैलिड है दोस्तों, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। इसकी एलिजिबिलिटी अपन देखते हैं, कैंडिडेट के पास शुड हैव बी 55% मार्क्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। मतलब क्या होगा, 55% अगर आपके पास मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आप एलिजिबल हो। इसके अंदर दोस्तों कैटेगरी शामिल की जाती है, जनरल और ओबीसी क्रीमिलेयर कैटेगरी। ये दो कैटेगरियों को इस 55% क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। अगर आपकी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर पीडब्ल्यूडी हुआ या फिर आपका ईडब्ल्यूएस हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपको 5% रिलैक्सेशन इग्नू के अंदर दिया जाएगा। तो फिर आप दोस्तों उसके लिए 50% ग्रेजुएशन मार्क्स के लिए भी आप एलिजिबल हो उस मार्क्स के साथ भी। और इग्नू से एनसीटी दोस्तों फेस टू फेस मोड से कंडक्ट करवाई जाती है। इसके अंदर आप मोड आपका इग्नू के एजुकेशन का रहता है, लेकिन आपको इसमें वर्कशॉप आपको कंपलसरी अटेंड करनी रहती है। फेस टू फेस मोड के अंदर आपको दोस्तों एनसीटी की रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपको कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए, शुड हैव बी कंप्लीटेड। ये दोस्तों इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इग्नू के अंदर अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में हो, ये कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट होना ही। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप भी एलिजिबल होते हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का जो कि कोर्स होता है रेगुलर। मास्टर डिग्री भी अगर इसमें है तो वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी क्योंकि बैचलर डिग्री बेसिस पे होता है। और ये रिलैक्सेशन दोस्तों कश्मीरी माइग्रेंट्स को और वार विडोज कैंडिडेट को भी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स प्रोवाइड किया जाएगा। इग्नू के अंदर बीएड दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड से करवाई जाती है। आप फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लेंगे उसी में करना पड़ेगा। अगर आप बाद में चेंज कराएंगे तो चेंज आफ्टर 30 डेज वो पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। मिनिमम 2 साल की डिग्री होती है और मैक्सिमम आपकी 5 साल की डिग्री होती है दोस्तों। इसमें फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर टोटल 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज आपको एंटायर प्रोग्राम की फीस देनी होती है। फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंप्लीट है ये। इसमें
एडमिशन की सेकंड ईयर में कोई फीस नहीं लगती है। जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट आपसे करवाया जाता है, तो वहां आपको टोटल फीस सबमिट करनी होती है। ये इसके अंदर कंफ्यूजन अगर आपको कुछ हो तो ये दिल्ली अथॉरिटीज के नंबर होते हैं जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बाकी की एलिजिबिलिटी अपन दोस्तों देखते हैं। इसका जो प्रोस्पेक्टस होता है बीएड का 2024 का प्रोस्पेक्टस अपन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 2025 में भी यही प्रोस्पेक्टस आना है, कोई ज्यादा चेंजेस इसमें आने को नहीं है। क्योंकि अगर अलग से अगर कोई नोटिफिकेशन यूजीसी या एनसीटी निकालता है तो वो उनकी वेबसाइट पे भी अपडेट है। फिलहाल एनसीटी में यूजीसी की वेबसाइट पे बीएड से रिलेटेड जो डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड होती है उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो मैक्सिमम टाइम दोस्तों यही 2024 वाला पैटर्न 2025 में भी सेम ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या क्या इसमें बेसिक चीजें हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एक बार। प्रोग्राम स्ट्रक्चर तो सेम है, तो कॉमन चीजें हैं दोस्तों। इग्नू A++ ग्रेडिंग्स है नेक के द्वारा, ये तो आपको ध्यान ही होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगी। मतलब मैक्सिमम ये इग्नू के अंदर 5 साल दी जाती है बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी अबव 40% से अगर आप हैं तो फिर आपको कंसर्न आपके रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां जो रीजनल डायरेक्टर होता है, रीजनल डायरेक्टर आरडी की पोस्ट पे जो होते हैं या फिर सीनियर आरडी की पोस्ट पे जो भी अथॉरिटी मेन हेड रहेगा, तो वहां आपको एप्लीकेशन डालनी होती है। वो उस आपकी एप्लीकेशन को इग्नू हेडक्वार्टर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन एसआरडी में फॉरवर्ड करते हैं कि आपकी वैलिडिटी 2 साल एक्सटेंड की जाए, तो आपको वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों आपको दी जाती है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया दोस्तों एसटी एससी नॉर्म्स वगैरह जो 2029 में बनाए गए 2019 में बनाए गए तो वो सारे फॉलो किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा जो बनाए गए हैं। अगर आप एसटी एससी में आते हैं या फिर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी रिलेटेड जो स्कॉलरशिप होती है तो आप वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनएसपी पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। इसके लिए इग्नू की तरफ से अगर आपको फीस सबमिटेड की डिटेल चाहिए होती है तो आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो इग्नू की वेबसाइट पे जाके या पोर्टल पे इसी पे, तो आपको वहां से ई पोर्टल से आपको रिसिप्ट आपकी वो अलाउ रहेगी। उसके अंदर कोई नोट अटेस्टेशन करवाने की स्टैम्प करवाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। रिफंड ऑफ फीस दोस्तों इग्नू के अंदर जो भी आप फीस सबमिट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहती है, इसके अंदर फीस वापस नहीं आती है। वहीं आपका अगर आप दोस्तों इसके अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, अगर आपको वो चेंज कराना है तो आपका वो सब्जेक्ट चेंज होता रहता है दोस्तों। उसके लिए आपको 350 और 700 रुपए आपको 6 और 8 क्रेडिट के लिए आपको देनी होती है। मास्टर डिग्री आपकी नहीं है तो 350 या 700 दोनों में से एक भी जो भी होता है क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी आपके कंसर्न रीजनल सेंटर पे। चेंज ऑफ मीडियम दोस्तों इसमें अलाउ नहीं होता है क्योंकि आपका बीएड प्रोग्राम होता है, वन टाइम एडमिशन होता है। अगर आपको 30 डेज बाद में अप्लाई करते हैं तो अलाउ नहीं है दोस्तों। बाकी तो आप एक बार अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे पता कर सकते हो, तो अगर विद इन 30 डेज अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आप करवा सकते हो। वैसे अगर आप देखा जाए अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो पूरे सब्जेक्ट की फीस करीब करीब वापिस लग जाती है। और आप विदाउट चेंज भी आप विदाउट मीडियम चेंज अगर आपका गलत भर गया है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। इग्नू के अंदर एग्जाम दोनों मीडियम में लिखा हुआ आता है क्वेश्चन पेपर, तो आप आंसर भी दोनों मीडियम में दे सकते हो विदाउट चेंज। ऐसा मस्ट नहीं है कि आपको असाइनमेंट भी उसी में देना, आप भी असाइनमेंट भी दूसरे मीडियम में चेंज करके दे सकते हो। वहीं दोस्तों अपन इसमें आगे देखते हैं, अगर आपको रीजन चेंज कराना है तो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती इग्नू बीएड के अंदर, क्योंकि ये एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होता है और इसमें कट ऑफ मार्क्स हर रीजनल सेंटर की अलग अलग जाती है। और सीट अलॉटमेंट जो आपका होता है वो इग्नू का रीजनल सेंटर डिसाइड करता है। जब आप एंट्रेंस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं डीवी, उस टाइम पे स्टडी सेंटर डिसाइडेड होता है। तो आप दोस्तों जब भी एंट्रेंस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए तो ध्यान से कराए, वहां आप बोल सकते हो कि मेरे को ये स्टडी सेंटर कंफर्ट है ये नहीं है, आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके दोस्तों अपन आगे देखते हैं। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है दोस्तों हर स्टूडेंट्स के लिए कि चेंज ऑफ कैटेगरी। कई बार स्टूडेंट ऐसा करता है कि एंट्रेंस का फॉर्म भर देता है, तब अपना एंट्रेंस की कैटेगरी आपने जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी होती है जो भी कैटेगरी तो उसको गलत फिल कर देता है, ये मित्र की गलती से या खुद ही गलती से। तो वो किसी भी सिचुएशन में दोस्तों चेंज नहीं की जाएगी, उसमें आपकी रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट को एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। इग्नू के द्वारा साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज नोट द एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द कैटेगरी कोड शेल नॉट बी एंटरटेन्ड by the university especially for the program with entrance based after the submission entrance कम एडमिशन फॉर्म। आपको एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म अगर आपने सबमिट कर दिया है, आपको एक फॉर्म ही सबमिट करना होता है एक स्ट्रीम से रिलेटेड, आपको अलग से फॉर्म आप भर भी नहीं सकते हो। और अगर आपने गलत भर दिया है तो आपको उसी पर स्टैंड करना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप
ST SC OBC में या किसी भी अदर कैटेगरी में, और अगर आपने जनरल से भर दिया तो आपको कैटेगरी जनरल ही माना जाएगा लास्ट मोमेंट तक, उसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपने नेम करेक्शन वगैरह कुछ है तो आप अपना एडमिशन कंफर्म होने के 2 से 3 महीने बाद में कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाके आप इसको चेंज करा सकते हो। ये सारी एक्टिविटी दोस्तों आपको रीजनल सेंटर पे करनी होगी। आपको इग्नू हेडक्वार्टर से कोई सरोकार नहीं रहेगा, रीजनल सेंटर पे सारी चीजें आपकी ऑपरेट होती है कंसर्न स्टेट के अंदर। ये देखिए दोस्तों, मेन चीज अब वही आ गई अपनी ड्यूरेशन की, जो अपन पहले बात कर रहे थे। मिनिमम आपकी 2 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 5 ईयर तक आप कंप्लीट कर सकते हो। और अलग से आपको बीएड एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर री एडमिशन और एक्सटेंशन ऑफ द मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। आपको जो करना है इसी ड्यूरेशन के अंदर करना होता है दोस्तों। दोनों मीडियम में आप एडमिशन लेके कंप्लीट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 50% रिजर्व के लिए और 55% आपके उसके लिए दी जाती है। और अगर आपका बैचलर डिग्री के आधार पे अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री के आधार पे भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो, उसका सेम परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है दोस्तों। एंड आपका ट्रेनिंग सर्विसेज टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास फेस टू फेस मोड से, या फिर आपके पास टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए। 2 साल की मिनिमम डिग्री होती है दोस्तों, वो कंपलसरी होती है, उसमें कोई कमी नहीं की जाती है। अगर आप सोचे कि 1 साल का मैं डिप्लोमा लाके इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों आप। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर फीस वही दे रखी है अपनी 55,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लस आपके 55,000 एडमिशन की फीस है, उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन फीस देनी रहेगी दोस्तों, 200 रुपये पर पेपर आपको देनी ही देनी है। वर्कशॉप और इंटर्नशिप की भी आपको फीस देनी है, वो क्रेडिट के अकॉर्डिंग होती है। मिनिमम आपके 300 और मैक्सिमम 500, 2 और 4 क्रेडिट के लिए 300 रुपये देती है, और 6 और 8 क्रेडिट के लिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसकी 500 रुपये फीस आपकी लगती है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वर्कशॉप इंटर्नशिप से इनकी। या आप दोस्तों इसके अंदर मेन चीज होती है कि कितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको क्लियर कट आपको मैं बता देता हूं। टोटल इसके अंदर क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होते हैं। कोर कोर्सेज आपके रहते हैं 4-4 क्रेडिट के, तो 4 सब्जेक्ट आपके कोर कोर्सेज के हो गए। और नेक्स्ट आपके जो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं कंटेंट बेस्ड, आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। एक आपकी वर्कशॉप हो गई, ईसीपी फर्स्ट और सेकंड हो गई आपकी, और इंटर्नशिप आपकी हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट आपका सेकंड ईयर में सेम चीजें दोस्तों, कोर कोर्सेज में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कोर्सेज में आपके 1 सब्जेक्ट होता है, वर्कशॉप में आपका 1 हो गया, ईसीपी आपकी 2 हो गई। सो दोस्तों इसके अंदर सेकंड वाली जो कि 2 पार्टीशन में डिवाइड रहती है। इंटर्नशिप आपको 2 रहेगा, एक नेक्स्ट अलग रहेगी सेकंड ईयर के अंदर। टोटल आपको 72 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे। ये सब्जेक्ट दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर 16 क्रेडिट लेने कोर कोर्सेज के अंदर, तो आपको 16 लेने, तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 5 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए, 16 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने हैं, ये आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों आपके सीबीएमएस सीबीएमसी आपके जो कोर्सेज है एनी 2 आपको ऑप्ट करने। टोटल इसमें 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं दोस्तों। टोटल क्रेडिट वैल्यू आपको टोटल 8 क्रेडिट लेने हैं। आप तो सिंपल सा रखिए कि तो आपको इसमें से टोटल 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। वहीं दोस्तों ये भी कंपलसरी वर्कशॉप आपकी होती है फर्स्ट ईयर के अंदर। ईसीपी आपकी कंपलसरी होती है दोस्तों फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में दोनों में कंपलसरी है। इंटर्नशिप दोस्तों आप देखेंगे ये फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप होती है, जो कि आपकी BESL 133 के नाम से जानी जाती है, और वहीं आपकी सेकंड ईयर की 134 की होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों सेकंड ईयर में वही कोर कोर्सेज आपको कंपलसरी करने होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट दोस्तों वहीं आपके 4 क्रेडिट आपको लेने हैं। टोटल आपको दोस्तों इसमें से चारों में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है, कोई सा भी एक आप ले सकते हो, इसको आप बाद में चेंज भी करा सकते हो दोस्तों, ये आपके चेंज की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो मैं आपको ऑप्ट सिलेक्शन आप कर रहे हैं, एनी 1 या एनी 2 या एनी 4 कोर्सेज टू बी ऑप्टेड, ये वाले सब्जेक्ट आप बाद में भी चेंज करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इजी वे में आपको कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाके चेंज हो सकता है। अगर आप बिना गए भी चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका वीडियो हमने अलग से वीडियो में डाला हुआ है सब्जेक्ट चेंज के लिए। एट होम आप वहां से चेंज कर सकते हो। प्रैक्टिकल कंपोनेंट दोस्तों वही वर्कशॉप आपकी जो BSL 132 इसमें दिया हुआ है, वही सेम सिंगल कोर्स होता है। ईसीपी वही आपके 2 कोर्सेज हैं दोस्तों, वो नेक्स्ट आपका इंटर्नशिप सेकंड होती है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर BESL 134 आपका है और 133 आपका फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप था। मेन चीज दोस्तों कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी इंटर्नशिप है, सेकंड ईयर में कितनी इंटर्नशिप है। दोस्तों फर्स्ट ईयर में 1 इंटर्नशिप है, सेकंड ईयर में आपकी 1 इंटर्नशिप है। तो दोस्तों ये इसमें वीक ऑफ दिए हुए हैं, इस वीक्स के अंदर आपको किसी भी स्कूल के अंदर आपको क्लासेस लेनी होती है इंटर्नशिप की। और इसकी रिपोर्ट दोस्तों आप जो इंटर्नशिप का लेटर जो होता है
अप्रूवल लेटर या फिर जो आपने जो ड्राफ्टिंग लेटर प्रिंसिपल से बनवाया वो रहता है, सर्टिफिकेट जो बनवाते हो आप, ये सर्टिफिकेट आपको बना के आपके कंसर्न स्टडी सेंटर पर ही सबमिट करने हैं। आपको रीजनल सेंटर भी ये सबमिट नहीं करना है दोस्तों। स्टडी सेंटर आप सबमिट कर सकते हो और वहीं आपको सबमिट करके और वहां पर आपको स्टाफ से कॉन्टेक्ट करना रहेगा कि मैंने इंटर्नशिप कर ली है, तो आपको अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेंगे उस चीज को। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर जो आप दोस्तों इसके अंदर आप इंटर्नशिप से आप क्लासेस लेंगे अपने कंसर्न स्कूल के अंदर, वहां आपको डेली रूटीन बेसिस पे क्लासेस लेनी होती है। साफ साफ क्लियर शब्दों में दोस्तों ये देखो लिखा हुआ है, प्लीज नोट द शेल हैव टू अटेंड द इंटर्नशिप स्कूल्स एज पर द स्कूल टाइमिंग ऑन डेली बेसिस, नो लीव शेल बी एंटरटेन्ड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। आपको कोई सी भी प्रकार की लीव उसमें कंसिडर नहीं करवाई जाएगी। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी कुछ है मेडिकल टाइम में, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां सबमिट करना पड़ेगा, प्लस आपको कंसर्न स्टडी सेंटर पर भी वो सबमिट करना रहेगा। और जो लास्ट डेट्स आपकी जो कंप्लीट थी उसके अंदर वो जो आपने कुछ मेडिकल लीव ली है तो वो एक्सटेंड करी जाएगी। जैसे आपने 3 दिन के लिए तो लास्ट में 3 दिन एक्स्ट्रा अलग से ऐड हो जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको मिल ही जाएगा इग्नू के द्वारा। ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। मेन चीज कई होती है दोस्तों इसमें ग्रेडिंग के लिए बात होती है, प्लस आप ये सबसे मेन चीज होती है कि कई स्टूडेंट जैसे बोलते हैं कि मेरे को विदाउट इंटर्नशिप करे मैं वर्कशॉप कर सकता हूँ, तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप करनी है तो उसके लिए पहले आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी, उसके बाद में आप फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप आप कर सकते हो। और वहीं जो सेकेंड ईयर की वर्कशॉप की बात होती है दोस्तों, सेकेंड ईयर के आपको इंटर्नशिप सेकंड कंप्लीट करनी रहेगी सबसे पहले, उसके बाद में आप वर्कशॉप सेकंड अटेंड कर सकते हो दोस्तों। इसमें साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर, ए लर्नर कैन नॉट अटेंड बोथ ऑफ वर्कशॉप्स इन 1 ईयर। आप किसी भी दोनों वर्कशॉप्स को 1 साल के अंदर आप अटेंड नहीं कर सकते हो कंटिन्यूसली, क्योंकि वर्कशॉप्स कंटिन्यू होती है। आपको दोनों वर्कशॉप के बीच में 1 साल का गैप होना कंपलसरी ही है। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं दोस्तों, एक साथ वर्कशॉप लेने की सोचते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैन बी अटेंडेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन एक्टिविटी ड्यूरेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप 1। आप फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप विदाउट फर्स्ट इंटर्नशिप के बिना नहीं ले सकते। सिमिलरली सेकंड वर्कशॉप भी यही कंप्लीशन होता है, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटर्नशिप सेकंड मैंडेटरी कंडीशन। ये बिल्कुल कंपलसरी होता है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करते हो तो सिस्टम के द्वारा इग्नू के जो सिस्टम बनाया होता है वहां से आपके वर्कशॉप के इंटर्नशिप के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, जिसकी आपकी डिग्री बहुत डिले होगी। और हो सकता है कई बार अगर आप लास्ट मोमेंट में कर रहे हो तो आपकी डिग्री भी एक्सपायर हो जाए, आपको सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, गैप ऑफ 1 academic ईयर इज मैंडेटरी बिटवीन फर्स्ट वर्कशॉप एंड सेकंड वर्कशॉप। ये कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ये क्लियरली मेंशन है इग्नू के प्रोस्पेक्टस के अंदर कि आपको फर्स्ट वर्कशॉप और सेकंड वर्कशॉप के अंदर बिटवीन 1 साल का आपको गैप कंपलसरी है। 1 साल अगर आपने गैप नहीं दिया है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, ए लर्नर हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटर्नशिप सेकंड बिफोर अटेंडिंग वर्कशॉप सेकंड, दैट इज वर्कशॉप इज सेकंड ईयर। मतलब कि आपको दोनों एक्टिविटीज आपको करनी है तो वर्कशॉप से पहले आपको उस साल की इंटर्नशिप करनी ही होगी, इसमें कोई कमी आपको कम नहीं करनी है। मेन कई ये तो हो गया दोस्तों आपको वर्कशॉप इंटर्नशिप रिलेटेड। इंटर्नशिप आपको प्राइवेट किसी स्कूल में करनी है और वर्कशॉप आपकी दोस्तों कंसर्न स्टडी सेंटर पर ही कंडक्ट करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्कशॉप हमेशा आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर पर ही करवाई जाएगी, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी। आप चाहें स्टडी सेंटर चेंज करना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इन केस मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो तो आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे अथॉरिटी से बात कर सकते हो, अगर वो अलाउ करते हैं तो मे बी यू कैन चेंज इट। और नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर कितनी ग्रेडिंग आपकी आनी चाहिए। इग्नू के अंदर मार्क्स में नहीं होता है बीएड, ये ग्रेडिंग पे चलता है ABCDE। तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बता दूं, ABCD तक आप पास होते हो, असाइनमेंट में आपको ग्रेडिंग दी जाती है और थ्योरी एग्जाम में भी आपको ग्रेडिंग दी जाती है। तो कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मेरे असाइनमेंट भी डी है तो मैं पास हूं, मेरे थ्योरी एग्जाम में भी डी है तो मैं पास हूं इग्नू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन होती है, असाइनमेंट का 30% वेटेज रहता है और थ्योरी पेपर का 70% वेटेज रहता है, तो उस सिचुएशन में अगर आपकी असाइनमेंट में भी डी ग्रेड है और थ्योरी पेपर में भी डी ग्रेड है तो आप ओवरऑल आपकी ग्रेडिंग हो जाती है डी, जिसमें कि आप फेल होते हो दोस्तों। अगर आपकी असाइनमेंट में सी है थ्योरी में डी है तो आपकी ओवरऑल सी रहेगी, और अगर आपकी असाइनमेंट में डी है थ्योरी में सी है तो भी आपकी ओवरऑल सी ग्रेड आ जाएगी, तो आपका कंप्लीशन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट डी ग्रेड इन ईच कोर्स इज इन बोथ कंडीशंस एंड टर्मिनल इवेल्युएशन सेपरेटली अगर आप ग्रेडिंग देखें तो आपको डी ग्रेड तक पासिंग होती है। हाउएवर द ओवरऑल एवरेज शुड बी एटलीस्ट सी ग्रेड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स।
ओवरऑल अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपकी सी ग्रेड आनी चाहिए। अगर आपकी सी ग्रेड नहीं आती है तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा असाइनमेंट में भी डी है, थ्योरी पेपर में भी डी है, तो आपको ऐसा तो है कि आप इंडिविजुअली तो पास हो लेकिन टोटल फेल हो। तो दोस्तों आपको दोनों में से एक एक्टिविटी दोबारा करनी रहेगी। चाहे तो आप असाइनमेंट दोबारा सबमिट करिए, चाहे तो आप थ्योरी पेपर दोबारा सबमिट कर सकते हो, यह आपकी चॉइस होती है दोस्तों। दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा और अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं दोबारा तो आपकी कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों उसके अंदर। ये बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको दोनों में डी ग्रेड है तो आप सबसे बेटर ऑप्शन है आप अपना अच्छे से घर पे बैठ के अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में आप बढ़िया कॉपी बना के और अपना असाइनमेंट इंडिविजुअली आप स्टडी सेंटर पे सबमिट करवाएं। वो आपकी जो डी ग्रेड आई है, अगर आपको ए बी सी तक आ जाती है तो आपकी मार्क्स आपके टोटल वापस अपडेट हो जाएंगे और आप ये स्टडी सेंटर पे कहेंगे कि सर मेरा ग्रेडिंग पहले डी आई हुई है, मैं दोबारा सबमिट कर रहा हूं, तो उसको असाइनमेंट मार्क्स टीएमए 2 के अंदर प्रोसेस करेंगे। ये चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सिचुएशन कई स्टूडेंट्स के साथ आती है, कई बार मैक्सिमम रीजनल सेंटर्स पे ये बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट टाइम पे अवेयर नहीं रहता है। इस सिचुएशन में आपको असाइनमेंट दोबारा देना है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके अंदर टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, ए के अंदर कितने मार्क्स होते हैं, बी में कितने, सी में कितने, डी में, ई में कितने। तो दोस्तों इसका जो क्यूमुलेटिव टेबल फॉर्मेट है उसका वीडियो अपन अलग से डालेंगे। अभी मैं आपको शॉर्टेस्ट में बता देता हूं हर ग्रेड की कितनी परसेंटेज होती है एवरेज। टोटल ग्रेडिंग ए देखते हैं दोस्तों। ए ग्रेड का प्रकार रहता है 80% प्लस अबोव, जिसका पॉइंट रहता है 5 पॉइंट से आप मतलब नहीं निकालिए, खाली परसेंटेज से देखिए। बी ग्रेड आपका होता है वेरी गुड कैटेगरी में आता है तो 60 to 79.9% में आता है। सी ग्रेड आपका जो होता है दोस्तों जिसको गुड कैटेगरी माना जाता है उसके लिए 50 to 59.9% होता है। और डी दोस्तों सेटिस्फैक्शनरी आपका होता है 40 to 49.9% आपका डी ग्रेड होता है। और ई अनसेटिस्फैक्शनरी तो मतलब आपका अगर आपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है या फिर बहुत सारी गलतियां करी है, सही से टॉपिक क्लियर नहीं करें, तो आपको ई ग्रेड इग्नू के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपको 40% बिलो रहता है तो वो आपको फेल की कैटेगरी माना जाता है। तो आपको पासिंग होने के लिए ए बी सी डी लाना है और आपको क्लियर कट आपको बढ़िया सेटिस्फाई रहना है कि मेरी परसेंटेज ठीक आई है, तो आपको ए बी सी तक ही स्टडी करनी है तो आपको पासिंग हो जाओगे उसके अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आप देखते हैं इसके अंदर दोस्तों, स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इफ ही स्कोर एटलीस्ट सी ग्रेड इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। आपको सी ग्रेड आपको थ्योरी में भी लाना होता है और टोटल आपको सी ग्रेड ही लाना होता है, तब आप पास होंगे, जो आप इसमें दोबारा दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आप दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि ये जो कहाँ रीजनल सेंटर्स पे ये कंडक्ट करवाई जाती है और सभी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। लगभग इग्नू के सभी रीजनल सेंटर्स पर दोस्तों बीएड करवाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों कई स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि इसके अंदर आपको क्या कहाँ कंप्लेन करनी होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे इससे रिलेटेड आपका एक होम टू कॉन्टेक्ट करके दिया हुआ है, ये देखिए होम टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है किस चीज के लिए कहाँ कॉन्टेक्ट करना है। मैक्सिमम तो दोस्तों आपको सारी चीजों के लिए रीजनल सेंटर पर ही कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपको दिल्ली से भी कंप्लेन है कुछ तो आप रीजनल सेंटर पे टच कीजिए, तो वो अपने आप आपकी क्वेरी को इग्नू हेडक्वार्टर में दिल्ली में फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको आप किसी भी स्टेट में बैठे हो आपको इग्नू जाके वो बात चीज का पता करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर वही कॉन्टैक्ट नंबर और कंसर्न ईमेल आईडी दी हुई है। आप सबसे बेटर होता है ईमेल कीजिए अपनी क्वेरी को विद आईडी कार्ड लगा के, सारी डिटेल्स अटैच करके कंप्लीट क्वेरी आपको डालनी है दोस्तों। उसके अंदर आपको कमी कुछ भी नहीं रखनी है। बाकी तो दोस्तों तो कॉमन चीजें हैं, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों अपन आते हैं कि इग्नू के अंदर बीएड के लिए क्या क्या असाइनमेंट्स होते हैं, क्या थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका खाली एंट्रेंस का। अगर आप थ्योरी एग्जाम्स के देखेंगे तो इग्नू के थ्योरी एग्जाम्स के पेपर भी आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ignu.ac.in इग्नू की मेन वेबसाइट है। आप स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएंगे क्योंकि वेबसाइट बहुत अच्छे से अपडेट करी है इस बार इन्होंने। तो आप डाउनलोड्स में देखेंगे दोस्तों, डाउनलोड्स में आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। यहाँ आपको डाउनलोड्स में असाइनमेंट मिल जाएंगे प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो इग्नू के अंदर बीएड में काम में लिए जाते हैं। असाइनमेंट आप देखेंगे दोस्तों तो ये बैचलर डिग्री में आपको मिलेंगे। बैचलर डिग्री में दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसमें बीएड और बीएड रिवाइज्ड में आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी ये पुराने वाला सिलेबस है बीएड तो रिवाइज, तो ये अपन बीएड में देखेंगे दोस्तों। इसको ये फर्स्ट ईयर का दे रखा है, ये सेकंड ईयर का दे रखा है इन्होंने 2024-25 का। अगर आपका एडमिशन है तो आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों 2024 से 25 सेशन में फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वही कवर पेज आपको दोस्तों अच्छे से लिखना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाला आपका पेपर है, तो पेपर 221 के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। 221 के ये क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। इसका आपको अच्छे से असाइनमेंट बनाना है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, देख के आपको बनाना होता है।
BES 122 आपका सेकंड पेपर हो गया, इसमें 123 आपका थर्ड पेपर, ये 4 पेपर। ये दोस्तों इसमें सारे पेपर हैं। जैसे आपने अगर सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, ऑप्शनल में चेंज है, तो आपको खाली वही सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाने हैं जो कि आपकी इग्नू के रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिया हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको वही असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। वो सब्जेक्ट आप मत दीजिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। ये आपके चूज के अकॉर्डिंग रहता है, जो आप चूज करते हो। ये सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन है। ये सारी डिटेल दोस्तों आप कहाँ देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल इग्नू ने टोटल 10-12 साल के, हर साल के 2 पेपर इसमें दिए हुए हैं। कोई से भी आप चाहो जो दे सकते हो, देख सकते हो। स्टूडेंट का जो आपको प्रोफाइल है दोस्तों, कहाँ देख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। वहीं स्टूडेंट सर्विसेज में आप वापस आएंगे, नाउ योर स्टेटस, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये विंडो खुल जाती है। क्लिक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, आप गूगल पे भी डायरेक्ट डाल सकते हो। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्लस आपको अपना प्रोग्राम डालना है बीएड, और सबमिट करना होता है कैप्चा डाल के। तो आप अपनी बीएड की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों नॉर्मली आपको इग्नू के अंदर बीएड एंट्रेंस बहुत अच्छे से देना है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। कट ऑफ आपको देखनी होती है कितनी जाती है। ओबीसी एसटी एससी अप्रोक्स हर रीजन सेंटर की वेबसाइट पे कट ऑफ चेंजेस रहती है, जरूरी नहीं है कितनी कट ऑफ हो। आप कोशिश कीजिए आपका रेजिडेंस जिस जगह पर है आप वहीं पे बीएड कीजिए, तो आने में भी कन्वीनियंट रहे, जाने में कन्वीनियंट रहे, और आपकी अटेंडेंस भी ठीक रहे। थ्योरी पेपर की क्लासेस होती है दोस्तों, उसके अंदर आपको अटेंडेंस लेना कंपलसरी नहीं होता है। इसके अंदर मेन चीज है आपको अपनी इंटर्नशिप अपने स्टडी कहीं स्कूल्स में करनी है, और वर्कशॉप आपकी 12-12 दिन की वर्कशॉप्स होती है जो आपके कंसर्न स्टडी सेंटर पर ही करवाई जाएगी। वो मैंडेटरी होती है, उसके अलावा कोई क्लासेस लेना आपकी कंपलसरी नहीं है। आप इन सर्विस होते हुए भी आप ये चीजें कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। ये बीएड का एंट्रेंस हो गया दोस्तों। इसके अंदर अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो तो हर बार एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना रहेगा। जिस एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करते हो उसी सेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बीएड एडमिशन में अप्लाई करना चाहोगे तो नया एंट्रेंस आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। टोटल आपकी फीस मैंने आपको बताई थी 55,000 फीस होती है, प्लस एग्जाम फीस लगती है। तो करीब आपके 12-13 जो भी सब्जेक्ट है उसकी 200 रुपीज के अकॉर्डिंग अलग से आपके 3-1 हजार का अलग से खर्चा आता है दोस्तों। आपको टोटल करीब 60,000 के अंदर आपकी इग्नू की बीएड कंप्लीट हो जाती है। 1,000 एंट्रेंस भी उसमें आ जाता है। 60,000 के अंदर आपको एडमिशन भी हो जाएगा, एंट्रेंस भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, और आपकी इंटर्नशिप वर्कशॉप की वगैरह सभी फीस आपकी सबमिट हो जाती है। स्टडी सेंटर पे आपको दोस्तों किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना होता है कि आपको कुछ लगे मेरे को इंटर्नशिप उसके लिए इंटर्नशिप के लिए वर्कशॉप के लिए पेमेंट देना है, तो वो जरूरी नहीं है दोस्तों। इग्नू के अंदर कभी भी नहीं कहा जाता है कि आपको अपने स्टडी सेंटर पे कोई पेमेंट सबमिट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट है, कुछ सजेशन है, कुछ राय है आपकी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ आपके क्वेश्चंस है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां पर हमको मैसेज कर सकते हो। हम आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाएंगे और आपको जवाब देंगे कि आपको इसके रिलेटेड क्या एक्टिविटीज करनी है, जिससे कि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो और आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए और एक अच्छे बेहतरीन वीडियो के साथ, नई और बढ़िया जानकारी के साथ दोस्तों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।